एंड संस्कृत बाय दुर्गेश सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। छायावाद के एक कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। तो जो मित्र हिंदी से टीजीटी दे रहे हैं, प्रयास यही रहेगा कि आपको नियमित एक वीडियो देते रहेंगे। है तो छायावाद जो त्रिधारा है, त्रिधारा काव्य संग्रह में त्रिधारा तीन कवियों की गणना की जाती है, जिसमें है माखनलाल चतुर्वेदी जी और कवियत्री चौहान अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान जी, और इसी में आते हैं एक केशव प्रसाद ठाकुर जी। तो आइए आज हम बात कर रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। बाकी छायावाद के जो 10-12 कवि पूछे जाते हैं, हम उनकी एक एक करके चर्चा करते रहेंगे। आज सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो आइए जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मित्रों 1889 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु जाकर के 1968 में हुई। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, ये भी जाने। तो इनका जन्म जो है बाबई, ठीक है, बाबई के होशंगाबाद जिले में हुआ था। किसका? चतुर्वेदी जी का, अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म बाबई के होशंगाबाद जिले में। और ये कहाँ पड़ता है होशंगाबाद? आपका एमपी में है, ठीक, एमपी स्टेट में है। तो यहाँ इनका जन्म हुआ था। आइए फिर इनकी ये जाने सबसे पहली काव्य संग्रह कौन थी। ये भी पूछा जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की सबसे पहली काव्य संग्रह क्या है। तो याद रखिएगा हिम किरीटनी है। हिम किरीटनी सबसे पहली काव्य संग्रह। इसके बाद जो है फिर आती है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं किस रचना पे? हिम तरंगणी पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और फिर साहित्य का देवता है, समर्पण है, माता है, बिजली आँच करके होगी एक इनकी रचना, ठीक है, जैसा कि यहाँ आप बोर्ड में देख भी पा रहे होंगे, लिखा गया होगा, ठीक है, बिजली आँच, ठीक है। और मरण ज्वार है, माता आपको बता ही दिए, समर्पण बताए। तो ये इनकी बेणु लो गूंजे हैं, ठीक है, बेणु लो गूंजे हैं, ये इनकी जो है काव्य संग्रह है। और इसके साथ साथ इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं भी हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की, जैसे कि ये पुष्प की अभिलाषा सुने होंगे ना। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश झुकाने जिस पथ जाए वीर ने, किस तरह है ना ये कविता इनकी, ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की इसके साथ साथ ये प्रसिद्ध कविता एक ये भी है कैदी और कोकिल, जो कि आप क्लास NCERT बुक में देखेंगे, क्लास 9th में मिल जाएगी, ठीक है। जैसे क्षितिज है भाग 1, इसमें आप देखिए तो काव्य खंड में है यहाँ चैप्टर 12 है, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, कविता शीर्षक है 105 पेज नंबर पे है, आपको दिखा दें, ठीक है, कैदी और कोकिल, ठीक है। यहाँ देखिए ये कैदी और कोकिला क्या गाती है। इसमें एक कोयल जो है कुछ बोल रही है, ठीक है। तो जेल में बंद हैं, अपने व्यथा प्रकट कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ लगी हुई है, ठीक है। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज्य का गहना, ठीक है। तो ये रहा इनकी जो है कैदी और कोकिला शीर्षक पुष्प की अभिलाषा, याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपको हम बताना चाहते हैं कि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे ना, माखनलाल चतुर्वेदी 16 वर्ष की आयु में अध्यापक बने, ठीक है, 16 ईयर्स की में जो है ये अध्यापक बने। और फिर इन्होंने कुछ पत्रिका में भी काम किए, जैसे प्रभा है, कर्मवीर है और प्रताप पत्रिका है। ये तमाम पत्रिकाओं में जो है, इन सब पत्रिकाओं में जो है संपादन भी किए, ठीक है, संपादन किए प्रभा, और क्या बताए, प्रभा है, कर्मवीर है, प्रताप है, इसका सबका संपादन भी किए हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति ये भी है, देख लीजिए, यहाँ लिखा गया है, सखे बता दो कैसे गाऊं अमृत मौत का नाम न हो, ठीक है, जगे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो, ठीक है। तो ये रहा जो है
माखनलाल चतुर्वेदी जी का संक्षेप में जीवन परिचय और कहाँ से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो विशेष करके आप इनकी जो प्रसिद्ध कविता है, कविता की पंक्तियों इसको याद रखिएगा। इसके बाद इनकी जो काव्य संग्रह है उसको याद रखिएगा। इनका जन्म तो हम बता ही दिए। तो चलिए आज के लिए बस यही इतना, फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।